जोहार, मैं हूं संदीप अखिल। आप देखा था गदर आवाज छत्तीसगढ़ के। आज हम चर्चा करत हन कि जिन बेतरतीब कई ठन जिन विकास के नाम से काम हुआ थे ओखर छत्तीसगढ़ में का आवश्यकता है। कभू बहुत बड़े मॉल बनाए जाते नया रायपुर में, कभी बस स्टैंड बन जाते तो कभी भवन बन जाते। वो भवन के उपयोग कौन करी? बात सवाल ये बात के है कि विकास के नाम से जिन प्राचीन हमर जिन ऐतिहासिक जिन चीज है ओला भी मिटाए दे जाते। मोला याद आते और जतका लोगन यहाँ के रायपुर के रवैया और जिन हमला छत्तीसगढ़ के लोगन देखा थे वह जानते हैं कि जब सदर बाजार जात रही आदमी तो कोतवाली जिन थाना है वो बड़ा प्रसिद्ध रही, लेकिन विकास के नाम से वो खूबसूरत और सुंदर बना देगी। खूबसूरत और सुंदर बनाना, बहुमंजिला इमारत खड़ा कर देना एक अलग बात है, लेकिन यदि आप जिन हमारे ऐतिहासिक धरोहर है ओला संजो के नहीं रखू तो आखिर ये विकास के नाम में बंदरबाट कब तक होत रही? कब तक वो नवा रायपुर टाइप के नवा जिन मॉल बन गए करोड़ रुपया के, और तो ये जिन वॉक जिमा आज तक कोनो वॉक नहीं करे, स्काई वॉक कई साल से ओकर अखंड ज्योति जलत है। एकर जिम्मेदार कौन है? एकर ऊपर आज सवाल करबो। ये सवाल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, ये सवाल छत्तीसगढ़ के लोगन के है कि कब तक हमार छत्तीसगढ़ के पैसा कैसे बंदर बाट होत रही, कब तक ये अधिकारी मंजन है आपस में एसी रूम में बैठ के योजना बना लें और ओला मूर्त रूप दे दें, लेकिन जहां आवश्यकता है जिन चीज की आवश्यकता है वो चीज वहां तक नहीं पहुंच पाए। एक सड़क बार बार बनाते ओखरे ऊपर डामरीकरण हो जाते, फिर एक बरसात में उधड़ जाते। यदि स्काई वॉक जतका जरूरत है, यदि नवा रायपुर में वो सीबीडी मॉल के जतका आवश्यकता है, वतका ही जने जय स्तंभ चौक से शास्त्री चौक तक आए बर भी सही रास्ता के जरूरत है। बरसात के दिन में नाव चलाए के लायक स्थिति बन जाते, यहू बात ला अधिकारी मन ला देखे पड़ी। हर बार जिन है फाइल ऊपर कागज ऊपर बड़े बड़े योजना बनते कि अब जिन है बारिश की पूरी तैयारी कर ली गई है, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिन छत्तीसगढ़ के राजधानी के हृदय स्थल है ओला देखे के लायक रही थे जब बरसात में चारों ओर से पानी भर जाते। तो मैं यही बात कहता हूं, जो देखता हूं वही बोलने का आदी हूं, जो देखता हूं वही बोलने का आदी हूं। अपने शहर का मैं सबसे बड़ा फसादी हूं और मैं सवाल जरूर उठा हूं चाहे कुछ भी हो जाए। तो आज कांग्रेस बीजेपी के विषय नहीं है, आज विषय यह है कि हमला अपन छत्तीसगढ़ ला कौन दिशा में ले जाना है। तो हमारे साथ जिन हमारे अतिथि हैं उनका मैं आपके परिचय करा दूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी, उनका बहुत बहुत स्वागत जोरदार ताली से। और हमारे साथ जिन हैं भगवानू नायक जी हैं, अधिवक्ता हैं, जोगी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जिन हैं ऋतुराज साहू जी है, एमए छत्तीसगढ़ी छात्र संगठन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, लगातार छत्तीसगढ़ी भाषा पर अपन आवाज ला बुलंद करते हैं और कहते हैं कि पढ़ाई में लिखाई में हर जगह जिन्हें छत्तीसगढ़ी के उपयोग होना चाहिए। एक बहुत बड़े अभियान लेके चलते हैं। हमारे साथ देवेंद्र गुप्ता जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और ये जिन्हें लगातार जिन्हें सवाल उठाते रही थे व्यवस्था ला लेके, और व्यवस्था ला लेके यदि सबो चुप हो जाही, सबो जिन्हें हाथ में हाथ धरे बैठे रही तो आखिर छत्तीसगढ़ के विकास कैसे हुई? ऐसा विकास नहीं जन चहुमंजिला बहुमंजिला इमारत बना लीन, बड़े बड़े पार्किंग बना लीन, लेकिन वहां पार्किंग में गाड़ी खड़ैया कोनो नहीं है। ये सब सवाल आज उठी तो सबले पहली हमार जिन वरिष्ठ पत्रकार हैं श्री रामावतार तिवारी जी, उनकर पास में जावा था काबर की राज्य बने के बाद छत्तीसगढ़ ला बहुत करीब से वो देखे हैं। राज्य बने के पहली भी छत्तीसगढ़ ला देखे जब अविभाजित मध्य प्रदेश रही से, लेकिन विकास के नाम में नवा रायपुर में बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े खर्चा, बड़े बड़े लाइट, एक का आवश्यकता है। करोड़ रुपए फूक दे जाते स्काई वॉक के नाम में, करोड़ रुपए फूक जाते कवर्धा के बस स्टैंड के नाम में। लोगन जात नहीं उनकर कहना अतका दूर कौन जाही, अरे काखर से पूछ के बना लेते हो भैया। मैं यही बात कहता हूं, तभे जन है संशय होते, तभे संदेह होते कि एक पीछे कौन है। रामावतार तिवारी जी, गदर के पहली सवाल आपसे, जन विकास के नाम से अंधाधुन जिन कई चीज चलत है। नवा रायपुर के सीबीडी मॉल के मैं बात बताएं, करोड़ रुपए लग गए, जर्जर हुआ थे। ऐसने कवर्धा के बस स्टैंड, ऐसने हमार कोतवाली कई ठन है, गिना सकत हो आप भी, हमारे पास कागज है, लेकिन एक का हो सकता है छत्तीसगढ़ ला। और
छत्तीसगढ़ के जिन मुख्य आवश्यकता वाला भुला के आखिर ये निर्णय कौन ले देते? राम अवतार तिवारी जी। देखिए अखिल, बहुत अच्छा सवाल है कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य बखर सती बनिस कि यहाँ पैसा नहीं रही से, बखर सती विकास नहीं होत रही से, तो एक नवगठित राज्य बनिस तो पैसा आ लगी भरभरा आके चारों डहल ले। काबर एक खनिज आधारित वनोपज आधारित राज्य, केंद्र सरकार से पैसा आते तो पैसा आ लगी तो पैसा के दुरुपयोग होते। एक मास्टर प्लान हो जाए, एक सोच हो जाए, सोच के साथ एक प्लानिंग के साथ नहीं बने के कारण ही बहुत सारे पैसा के दुरुपयोग हुआ थे। काबर अधिकारी मन है या नेता अनुभवहीन नेता मन है ऐसे योजना बनाते जिला छत्तीसगढ़ में फायदा नहीं होते, या अपन कमीशन बार ठेकेदार पहली से तय है, आदमी पहली से तय है, एक योजना बना दो, इस तरीके के बनावत है। अगर सबसे बड़े उदाहरण स्काई वॉक है। स्काई वॉक का कोई उपयोग नहीं है। आज आदमी शहर में पैदल चलैया कम है तो वो काबर बनाते, ये एक सवाल है। अब एक जवाब एक तो शिकवा शिकायत झगड़ा आरोप प्रत्यारोप सब चलते, ओकर ले हट के बात ये है ओकर उपयोग ही नहीं है। जेमा 60 करोड़ रुपया खर्च हो गए, अभी और खर्चा करे की तैयारी। ऐसने ही नया रायपुर जो बनाएगी, नया रायपुर लगलो अतेक दूरिया बना देगी, अतेक गड्ढा बना देगी कि आदमी आना जाना आज भी यातायात के साधन नहीं बन पाए। देखो कोई भी शहर के तभी विकास हुई और सबसे सरल सुविधा यातायात के रही थे वो राज्य परिवहन या सिटी बस चलाए, कनेक्टिविटी हो, वो अभी तक नहीं बन पाए। ना रायपुर शहर में बन पाई, ना नया रायपुर में बन पाई। तो कोई भी शहर के विकास जो होते वो शहर के विकास के बड़ा कारण है कि राज्य के विकास होते। हमारे राज्य के विकास हुआ थे। अब हम जो अधोसंरचना में जो पैसा खर्च हुआ थे, वो अधोसंरचना में जो पैसा खर्च होते वहाँ प्लानिंग नहीं होने के कारण आज भी यहाँ के जो लोकल लोग है छत्तीसगढ़िया मन है, जेकर संस्कृति, जेकर साहित्य, जेकर पुरखा मन के याददाश्त, ऐसे दिशा में बहुत अच्छा काम करे जा सका थे, वो दिशा में काम नहीं हो पाते। जैसे 2 दिन पहले ही बताते कि जोगी जी से प्रथम मुख्यमंत्री देख रहे प्रतिमल गिरा दी, तो ऐसे टाइप घटना हो से अपेक्षा जो महापुरुष है जो बने हैं ओखर मन के सम्मान हो। और बात शहर के विकास पर कनेक्टिविटी आज भी नहीं है। शहर में चारों तरफ जाम की स्थिति है, तो फ्लाईओवर कोंडार बनना चाहिए, फ्लाईओवर कोंडार नहीं बनना चाहिए। चौक चौराहे में जाम की स्थिति है, वो जाम के रास्ता कैसे खुली? आपन देख कई ऐसे शहर बसी से भिलाई बसे, व्यवस्थित शहर बसी। अभी अपन देखें दिल्ली हर कोई जाते, दिल्ली पहली रही से और शीला दीक्षित के समय से आज तक बनना हुई, अब वो जाम कम हो गए। फ्लाईओवर हम बनाएगी, फ्लाईओवर का कनेक्टिविटी रोड काटेगी अलग अलग। रायपुर में भी जब मंडल कलेक्टर रही से तो अतेक रोड अगन काटी, अतेक रास्ता बनाई, जैसे जो नहर वाले रास्ता बनाई, बहुत सारी से रास्ता बने, एक्सप्रेस हाईवे बने। वैसने अगर रास्ता खुली तब सही तरीके से विकास हो पाई। जो अभी बना रही से रिंग रोड रायपुर के, जो सुंदर नगर से तेलीबांधा तक, अब वो एक तरह से भर के दोनों तरफ से, अब आना जाना दिक्कत हो गया। वहाँ एक और फ्लाईओवर बनाना चाहिए। ऐसे जैसे तेलीबांधा है, तेलीबांधा के सामने अत्यधिक जाम की स्थिति थे थाना के पास, तो वहाँ पर व्यवस्थित नहीं बन पाए, वहाँ बनाए। तो बहुत सारा ऐसे पंडरी में यहाँ से लेकर पूरा माल तक जो है पूरा फ्लाईओवर बनाने की जरूरत है, नहीं बन पाते, कैसे बन पाई? तो योजना बहुत सारे आए, बहुत सारे चीज अखबार में छपते भी, परंतु ओखर योजना साकार। प्रदेश की मैं बात करूँ तो रायपुर में जिसे मैं बताऊं कि एक सड़क ला बार बनाना, फिर बरसात में तैयारी हो गई कि थे, फिर वही स्थिति फिर आ जाते। 15 साल जिन है कांग्रेस के महापौर रही से, अब बीजेपी के महापौर आ गए। भाई ठीक है, आप राजनीति करत रहो, कोई दिक्कत नहीं है, राजनीति काम है राजनीति करे के, लेकिन फिर वही समस्या, फिर पानी भर जाना, फिर वही दिक्कत, फिर अतका दूर जिन है बड़े बड़े भवन करोड़ों रुपए 100 करोड़ रुपए लग जाते। और कई बार तो ऐसे है कि जरूरत है कि नहीं, जांच करें में भी 100 करोड़ कई करोड़ रुपए लग जाते कि ये देखना है हमको कि ये सही है कि नहीं है, छत्तीसगढ़ के लिए कितना उपयोगी है। ओखर जब टीम तैयार करे जाते हैं तो ओखर ऊपर करोड़ों पे खर्च हो जाते हैं कमेटी में। देखा बढ़िया बात ये है, जिन आदमी ला अपन प्रदेश से, अपन शहर से प्रेम हुई, वो जो जानत हुई सब तला, जो अनुभव हुई ना बोला भाई कि ये बात का ये समस्या है, तो वो आदमी अगर नेतृत्व दे जाए, वो आदमी अगर शामिल करे जाए, वो आदमी से राय पूछे जाए,
तब योजना बनाई, तभी सही तरीका से बनी। अन्यथा जाके भाई एसी रूम में नया साहब मन आगे और देखी चारों ढाला बना दी, तो वो अव्यवस्थित विकास और व्यवस्थित विकास और पीड़ा के साथ एक पीड़ा हो, प्रेम हो। पर शहर से देखो, शहर में रहना जीना मरना यही, मैं नाम कमाए की इच्छा हो ना आदमी कि मैं ऐसे काम कराऊं कि मोर नाम कई युगों तक ले जाए। अतेक बढ़िया शहर बनाई, अतेक अच्छा रास्ता बनाई, अतेक अच्छा स्मारक बनाई। तो एक नया संस्कृति जो छत्तीसगढ़ में पैदा हो, नया राज्य है, तो वो दिशा में भी काम करे कि अभी भी जरूरत है। और आदमी मतलब बहुत खलत है बात है, अभी बहुत गलत है। छत्तीसगढ़ राज्य जिन है, आप लोग बता दो कि आने वाला दिन में 25 साल हो जाही राज्य बनेला। सवाल यही है कि आखिर नीति निर्धारक कौन है। मैं फिर कहता हूँ, ये विषय कांग्रेस बीजेपी के नहीं है, विषय ये बात के है कि आखिर वही काम बार बार काबर, चाहे कवर्धक बस स्टैंड के जिक्र हो, कई प्रकार के ऐसा बस स्टैंड बना दे है, अत्याधुनिक बस स्टैंड, परंतु वो गांव ले शहर ले अतका दूर है कि लोगन वहाँ जा नहीं सकें। इसने कई ठन जन है, आप देखे हो सड़क किनारे जन है सामुदायिक भवन बना दी, या कोनो में अतका दूर सामुदायिक भवन बना दी कि समुदाय के लोगन वहाँ नहीं जा पाए। तो आखिरकार आवश्यकता का है। ये तो छोटे छोटे बजट के बात कर दो, मोला तो बड़े बड़े बजट के बात करना चाहिए। जैसे नवा रायपुर में मॉल बनी, कोनो जवैया नहीं, कई ठन और सेंटर बनाएगी, वहाँ कोनो जवैया नहीं। एक आवश्यकता का है, और यही आवश्यकता के साथ जन सबले बड़े सवाल यही है कि हमार जन ऐतिहासिक धरोहर है, ओला बचाही कौन, ओला कौन संरक्षित करे के काम करी। वही तोड़ फोड़ के अब शहर बढ़ रहा है, अर्बन फलाना हो रहा है, इसकी कमेटी की रिपोर्ट आती है कि ये प्रेशर बढ़ रहा है, इसी के कोनो मेर जन है हमार जन पुराना इमारत होला ढा दे जाते। कतेक सारा स्मृति जुड़े हुए, कतेक सियान मन के साथ आप बैठो बताही कि वो पुराना कोतवाली के पास का होत रही से, पुराना मन बताही आपला फाफाडी चौक के बारे में, पुराना मन बताही आपला गुड़ियारी के बारे में, पुराना मन आपके शहर के बारे में बताही। लेकिन आने वाला समय में एक इतिहास नहीं बच पाई यदि ऐसे अधिकारी मन जिन्हें अपन मनमानी करत नहीं। हमारे साथ देवेंद्र गुप्ता जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समय समय में सवाल उठाते रहते हैं। देवेंद्र जी, सबले बड़े सवाल यही है कि आखिर छत्तीसगढ़ के आवश्यकता के अनुरूप काम होना चाहिए कि ये जिन पैसा के बंदर बांट चलत है, बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े इमारत, 1 करोड़ रुपए के झूमर लगाना है, एकर का आवश्यकता है। आवश्यकता ये बात के है कि का ग्रामीण परिवेश में सही लाइट आवत है, ओकर पावर ठीक है। अतेक जिन है बार बार पावर आना जाना गांव में होते कि लड़का मन पढ़ नहीं पाए, वो स्थिति में काम होना चाहिए कि बड़े बड़े झूमर, बड़े बड़े इमारत में काम होना चाहिए। मैं एक बात बोलता हूँ भैया, औरंगजेब गजनी से कम नहीं है छत्तीसगढ़ के सरकारी लुटेरे। लूट इन्होंने भी मचाई है, घरों को खंडहर इन्होंने भी बनाया है। यहाँ छत्तीसगढ़ में, रायपुर में खास तौर पे एक सड़क जो 5 साल में एक बार अच्छे से बननी चाहिए, वो 1 साल में 5 बार बनती है। सरकारी धन का इतना दुरुपयोग होता है। हम देखेंगे राजधानी रायपुर के आसपास लगभग 3,500 हाउसिंग बोर्ड के मकान खंडहर में तब्दील हो गए हैं, 600 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए हैं। कौन है आखिर इसका जिम्मेदार? इस तरह से राजधानी रायपुर में स्मार्ट सिटी के नाम पर पिछले 10 साल में 1700 करोड़ रुपए मिले हैं। राजधानी रायपुर को आप किसी भी देश की राजधानी से तुलना कर लीजिए, आपको कमतर ही रायपुर दिखेगा। हर जगह सड़क जाम, नालियाँ खराब, हमेशा जाम की स्थिति, कॉलोनियों में बरसात में तो बुरी स्थिति है। आखिर जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस बीजेपी दोनों सत्ता में बराबर के जिम्मेदार हैं दोनों। तो आखिर अब महापौर यहाँ पे लगातार 3 बार से महापौर थे कांग्रेस के, अब बीजेपी के आए हैं। सरकार केंद्र में बीजेपी 10 साल से बीजेपी, उसके पहले कांग्रेस। लेकिन करोड़ों रुपए जैसे बस स्टैंड बनावत हैं, अभी कोनो गांव से लगे हुए बस स्टैंड हो, ठीक है, आप देख लो कैसे भी कोई भी गांव ला उकर विस्तार के आधार पे, लेकिन कोई भी गांव में बस स्टैंड बनाते अतका दूर बस स्टैंड, अत्याधुनिक बस स्टैंड के देते हैं। रायपुर में हो है, रायपुर राजधानी से 15 किलोमीटर दूर हाउसिंग बोर्ड के मकान बनाएगी। अब वो हाउसिंग बोर्ड के मकान में कौन रायपुर के आदमी रहे बल जाही? 1850 मकान अकेले रायपुर शहर के, पूरे छत्तीसगढ़ में 3,500 मकान हैं। वो मकान में 1836 मकान अकेले राजधानी रायपुर के निवासी मन के लिए बने हैं। वहाँ से लगभग 350 करोड़ रुपए यहीं पर खर्च करे, सारा खंडहर हो गए, चौखट दरवाजा लोगों चुरा के ले गए।
बुरी स्थिति में। अब हम हाँ ये बात के विरोध करें कि खंडहर बन गए है, बोला तुम कोयला कैसो भी करके बेचो, सरकारी पैसा तो खड़े हो। तब बोला स्कीम में 10% और 30% छूट में अभी बेचे के योजना हाउसिंग बोर्ड बनाते। वही तरह एक और बात बताता हूँ, 2011 में कमल विहार प्रोजेक्ट है इस रायपुर पर, 600 करोड़ के प्रोजेक्ट है वहाँ। आज 15 साल हो गए, वो प्रोजेक्ट के तहस नहस हो गए एकदम। नाम तो बदल, कांग्रेस आई तो कौशल्या विहार कर दी। बदले से कुछ नहीं हुए। जिन समय ये प्रोजेक्ट है, अब मोला अनुमति दूं तो व्यक्ति के नाम लूं मैं। हाँ, आवास पर्यावरण मंत्री 15 साल तक राजेश मूणत जी रही से, रायपुर पश्चिम की जनता विधायक बनाई। ये जन आप स्काई वॉक की बात करत हो ना, ये स्काई वॉक भी ओखरे जीत के परिणाम है। रायपुर शहर की जनता एक डहार और राजेश मूणत जी हमार एक डहार। आज कमल विहार भी ओखरे योजना में 600 करोड़ बर्बाद हो गए। अब स्काई वॉक तो चलो 600 करोड़ के सामने कुछ नहीं है, 50 करोड़ और अभी खर्चा हो गया 37 करोड़ और देते। तो कुल मिला के अपन बपौती समझ लेते नेता मन सरकारी धन ला। बड़ी बात है कि नेता मन, अधिकारी मन अपन हिसाब से जन योजना बनाते हैं, अपन हिसाब से जन ओखर कार्य योजना बनाते, संचय एखर वजह से आते कि आखिर एखर उपयोग का रही से। जब लोगन बताते भैया एखर उपयोग नहीं है तो मत बनाओ, लेकिन अधिकारी मल्ला बनाना है। हमको बेंगलोर की शक्ल में छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाना है, हमको जयपुर की शक्ल में छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाना है, हमको टोक्यो बनाना है। अरे पहली छत्तीसगढ़ के राज्य राजधानी रायपुर बनाओ। काबर की रायपुर तब बनी जब यहाँ के संस्कृति, यहाँ के परंपरा, यहाँ के भवन, यहाँ की इमारत लोगन नजर आई। जब सब बड़े बड़े बहुमंजिला इमारत हो जाही तो काला इतिहास में दिखाई छत्तीसगढ़ के लोगन। ये बड़े सवाल है। दूसरी बात, जन उपयोगी जन चीज बनाए जाते हैं, वास्तव में जन उपयोगी है कि का उपयोगी है, ये सवाल आज गदर के सबले बड़े सवाल है। भगवानू नायक जी हैं जो कि कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद जोगी जी रही ने, उनके साथ बहुत सारा साक्षात्कार करे के मौका मिली। पहली मुख्यमंत्री ओखर मूर्ति के बाद अभी रामत और भैया उठा रही ने कि ओखर मूर्ति लगे के जन अतका बवाल मचीज का छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के लोगन की ही मूर्ति लगे में, जिन हमार महापुरुष हैं, जेकर बहुत सारा योगदान है छत्तीसगढ़ राज्य में, उखरे पर हमला अतका परिश्रम करेल पड़ी, अतका सवाल जवाब देल पड़ी। आखिर कब तक? मैं बार बार सवाल यही करता हूं कि जवाब सुन लो आप गदर के मंच से। जन अधिकारी, जन बड़े लोगों ने बात ला सुना थे कि छत्तीसगढ़ में यदि छत्तीसगढ़ के लोगन के सम्मान नहीं हुई तो काकर सम्मान हुई। मैं ये नहीं कहता हूं कि बाहर के बड़े बड़े लोगन के सम्मान नहीं होना चाहिए। विवेकानंद जी के सम्मान हवे, बड़े बड़े लोगन के सम्मान है, बिल्कुल उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन जन हमारे छत्तीसगढ़ के हैं, जन हमारे पुरखा हैं, उल्ला भुलाना नहीं। हमारे साथ भगवानू नायक जी जिन राज्य में चलत है, सीबीडी मॉल बन जाते, बड़े बड़े मॉल बन जाते, बड़े बड़े भवन निर्माण हो जाते, कई प्रकार के चीज नवा जाते। आखिर एक निर्णय कौन लेते? ये छत्तीसगढ़ पर का आवश्यक है कि छत्तीसगढ़ पर आवश्यक का है, एमा जिन्हें चर्चा होना चाहिए। आदरणीय अखिल जी, सबसे पहले तो मैं न्यूज 24 ला बहुत बधाई देता हूं कि एक बहुत जनहित से जुड़े मुद्दा ला अपन लोकप्रिय कार्यक्रम गदर में उठाए हो। ये जिन चर्चा आज हमन करत हन लोकप्रिय चैनल के माध्यम से, ये गली मोहल्ला में, पान ठेला में, चाय ठेला में ये होते और वहीं पर दब के खत्म हो जाते। लेकिन आज ये तक अतेक बड़े मंच से ये बात बोले बर और मोला अपन पक्ष रखे बर जिन अवसर दे हो, ओकर पर आप ला धन्यवाद देता हूँ। निश्चित रूप से आज जन स्काई वॉक में, जन रायपुर में जन 100 करोड़ के जन बजट के हिसाब से जन तैयारी चलत है, एकर कोई उपयोगिता नहीं है। एमे 50 करोड़ ऑलरेडी खर्चा हो चुके हैं, लगभग 37 करोड़ के खर्चा के आज प्लानिंग और बजट तैयार हो गए हैं। मैं एक एडवोकेट हूँ, कोर्ट में रहता हूँ। स्काई वॉक से 500 मीटर की दूरी में मोर ऑफिस है। मैं डेली देखता हूँ वहाँ जन पैदल चलैया है बिल्कुल नगण्य है। मुश्किल से वहाँ 10, 20, 15, 50। एक बात आप लाऊ रुकत हो, मैं आप स्काई वॉक की बात करें, तहसील कार्यालय के भी अत्याधुनिकरण तरीके से नवा भवन निर्माण हुई। आप जानथन, हम सबो जानथन कि तहसील के हमार का इतिहास रहे। ये तहसील रायपुर के जन तहसील है, पूरा अविभाजित मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध रहे, वहाँ भी भवन नवा बनना है। आखिर ओखर आवश्यकता है का? यदि आवश्यकता है तो का पुराना चीज ला एकदम मिटा के नवा चीज बनाया जाए कि पुराना चीज ला भी साथ रख के नवा चीज बनाया जा सकत? निश्चित रूप से देन पुराना जिन स्मारक बन है, जैसे कि टाउन हॉल है, ये हमार कहीं ना कहीं एक पुरखा मन जिन पूर्वज हमार बना के गए है या एक ऐतिहासिक धरोहर है।
इला संभाल के रखे के जरूरत है। मैं मूल बात स्काई बाग सीबीडी बस स्टैंड में जिन 900 करोड़ के लगभग के जिन परियोजना में जिन अधूरा पड़े हैं, ये बिल्कुल भी ये जनता के पैसा के बर्बादी है। आम छत्तीसगढ़िया के छत्तीसगढ़ में रहने वाले 3.25 करोड़ ये जनता मन के गाढ़ी कमाई के पैसे है, कोई नेता के, कोई मंत्री के, कोई आईएएस आईपीएस का पैसा नहीं है। और बिल्कुल इनमें सबसे पहले तो नकल पर, जैसे कि आप मन अभी उदाहरण दे हो, नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। आप सबसे पहले तो ऐसे प्रोग्राम, ऐसे योजना लाए से पहले जमीनी स्तर पर, ग्राउंड स्तर पर जाकर ओकर सर्वे किया जाना चाहिए। अभी रायपुर शहर में फ्लाईओवर की जरूरत है, आप मन स्काई वॉक बनाओ था और वहां पर 100 करोड़ रुपया खर्चा करो, ओकर का उपयोगिता है? एकर से पहले देश में जहां जहां भी स्काई वॉक बने हैं अंततः ओला तोड़े गए हैं। आपके जानकारी में बता दो, आदरणीय रेणु जोगी जी हा पत्र लिखे रही से सरकार ला, आदरणीय राजेश मूड़त ला भी लिखे रही से कि आज नहीं तो कल आपको इस स्मारक को तोड़ना। स्काई वॉक की तो बात हो ही गए, लेकिन जैसे सीबीडी मॉल बनी नवा रायपुर में, मैं बस स्टैंड के जिक्र करें, तहसील के भी नवा बने के बात आते, रायपुर के कई, आप तो शुरू देखा तो कई ठन चीज देखी, एमा जन है कोई दिक्कत नहीं आए, लेकिन ज्योतिपुर में जोगी जी के प्रतिमा लगे में का दिक्कत आ गए। ये बहुत और दुख और पीड़ा के बात है। ये सरकार की नीयत और नीति पर सवाल खड़ा होते कि एक छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, गोरेला पेंड्रा में जन्म लेने वाला गरीब आदिवासी के एक माटी पुत्र, ओकरो जिला में ओला एक ऐसा आदमी जो ना छत्तीसगढ़ के मजबूत नींव रखे है, जेन ब्लू प्रिंट ला बना के अजीत जोगी गे है, जेन सपना वो देखे रही से वही कागज में आज सरकार चलत है। लेकिन दुर्भाग्य के विषय है कि आज ओकर प्रतिमा ला लगाए तो दूर, ओकर ला तोड़ करके ओला खंडित करके फेंक दे गए थे। सरकार की नीयत चाहे कोई भी हो, सरकार में जन बैठे हुए जो जिम्मेदार लोग, ए मन ला सोचना चाहिए कि ये जन कृत्य करी है, ये छत्तीसगढ़ के या अजीत जोगी के अपमान नहीं है, ये छत्तीसगढ़ में रहने वाले 3.25 करोड़ जिन जनता है, ये ओकर अपमान है। माननीय अमित जोगी हा बोले हैं कि ये मोर अपमान नहीं है, छत्तीसगढ़िया मन के अपमान है। और हमन तो 1 महीना के अल्टीमेटम सरकार ला दे हैं, अगर वो प्रतिमा ला सम्मान पूर्वक अगर वही चौक में नहीं लगी तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में एक बड़ा आंदोलन, छत्तीसगढ़ में एक बड़ा आंदोलन के बाद जो है जोगी कांग्रेस कहते, सवाल यही है विकास के नाम से जिन अंधाधुन ये नेता मन बढ़त हैं, अंधाधुन अधिकारी मन करत, मैं बार बार कहता हूं ये बात कांग्रेस की नहीं है, ये बात बीजेपी की नहीं है, ये सवाल सबले बड़े यही है कि एकर आवश्यकता का है। करोड़ों रुपए जिन है खराब हो जाते, करोड़ों रुपए फुका जाते, ओकर बाद फिर ओकर पुताई कराए के पैसा लगते, फिर ओमा इलेक्ट्रिसिटी के पैसा लगते, फिर ओमा कोई दूसरा चीज के पैसा लगते। आखिर पैसा तो हमारे ना, तो हमला दर्द काबर नहीं हुई, जिनला दर्द नहीं होत हुई तिनला दर्द नहीं होत हुई, लेकिन हम छत्तीसगढ़ के रहने वाला हन, हमला दर्द होते कि हमारे यहाँ के लोगन के पैसा है। बात ये कि आपके योजना, आपके विकास के कार्य, आपके जिन सोच है उमा हमला कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आपके सोच छत्तीसगढ़ की जनता ला लेके होई, ओकर आवश्यकता ला लेके होई, तब छत्तीसगढ़ के सही विकास हो पाई। हम 25वां वर्ष में प्रवेश करत हन, लेकिन खाली भवन निर्माण के काम चलत है। भवन निर्माण में कोई बुराई नहीं है, विकास में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ओकर आवश्यकता छत्तीसगढ़ के जनता ला ओकर से कतका लाभ है, यही सबले बड़े सवाल है। हमारे साथ ऋतुराज साहू हैं, एमए छत्तीसगढ़ी छात्र संगठन के नेतृत्व करते हैं, लगातार छत्तीसगढ़ी भाषा पर ये काम करते हैं। तो सबले बड़े ऋतुराज ये बताओ, आप जिन लगातार चर्चा हुआ थे, यही बात हुआ थे, मैं खाली स्काई वॉक की बात नहीं करता हूँ, सीबीडी मॉल की भी बात करता हूँ। कई ऐसन जिन है सेंटर बना दे जथे, स्विमिंग पूल बना दी कोनो में जाके, कोनो नहवैया नहीं है, वो जिन गांव में तालाब में नहवाना आदमी वहाँ स्विमिंग पूल आप बना दो, तो ओकर आवश्यकता का है। कई जगह यदि आप ला याद होई, कई अधिकारी जिन्हें स्विमिंग पूल भी बना ले रही है एक टाइम में, तो स्विमिंग पूल की आवश्यकता रही इसका जंगल में कौन स्विमिंग पूल में नहाते, ये सबले बड़े सवाल है। मैं एक वजह से बार बार कहता हूँ गदर के मन से और बिना भय के बात कहता हूँ कि यदि आप एसी रूम में बैठ के छत्तीसगढ़ के भाग्य विधाता बनू तो ये बहुत बड़ी गलती है। आने वाला समय में छत्तीसगढ़ के लोगन आप लोग जवाब दी। सबले पहले तो मैं न्यूज़ 24 ला धन्यवाद करता हूँ कि ये बहुत बड़े मुद्दा जिन छत्तीसगढ़ के पैसा ला बंटरवाद करे के मुद्दा उठाइस, और मैं आम जनता के नाते बोलना चाहता हूँ कि मोर 10 गाँव जैन हैं
या जेने वो जगह साग भाजी ले जाते वो भी घलो ऑटो रिक्शा के सवारी करते। तो वो मनखे जिन आम जनता है वह पैदल नहीं चल सकते, तो बड़े बड़े के मनखे तो पैदल चलबे नहीं करे। दूसरी ये बात है कि भूमंडली और वैष्णवीकरण के दौर चलत है, कोनो जुन्ना संस्कृति ले बरकरार नहीं रखना चाहे। पहले दूल्हा डौका जिन्हें साइकिल में चढ़े, आज हवाई जहाज के जमाना है। तो आज हम लोग फ्लाई ओवर के जमाना आ गए है, तो सरकार ला फ्लाई ओवर बनाना चाहिए। तीसरी यह बात है महत्वपूर्ण कि मन बात करते कि रोड नाली बेन है बार बार खोद के बनाते, काबर में कमीशन आते। स्कूल काबर नहीं बनाए, कॉलेज काबर नहीं बनाए? जिन कॉलेज और स्कूल है वे वो पहले के पूर्वत ही वे हर मोहल्ला में बना देना, तो हर मोहल्ला में रोड घेरी भेरी बनाई, लेकिन जिन शिक्षा देना है या कॉलेज देना है वो नहीं बना सके सरकार। तो ऐसा बुता नहीं करे जब कमीशन आना स्पष्टता। आप ग्राम पंचायत से लेकर जनपद पंचायत दे दो, खाली सीसी रोड मांगी, सड़क मांगी, नाली मांगी, काबो में पूरा कमीशन के खेले हुए। चौथैया है वे आप नया रायपुर ला कतको अच्छा माल दे दो, कतको कुछ कर दो, गोल बाजार के लोकप्रियता ला नहीं भुना सको। आज आम मन के लोग बाजार गोल बाजार से जुड़े हुए हैं, तो आप ला गोल बाजार के जरूरत महसूस करत हुए वो हिसाब से आप ला माल तैयार करना चाहिए, फिर वो हिसाब से शहर के भीतरी में होना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात बोला था कि कांग्रेस आइस और स्काई वॉक ऊपर जिन्हें पब्लिसिटी के रैली से वो रैल आज तक उजागर काबर नहीं करेगी से, आज तक उजागर काबर नहीं किया, सिर्फ राय मंगाया फिर ओकर बाद लोग फेंक दो कचरा में। तो जिन आम मनखे है, जब आम मनखे ला संविधान में वोट दे के अधिकार है, सब चीज अधिकार है, तो आम मनखे से आप अधिकार मंगाए हो तो वो अधिकार ला जनता के। आज मैं एक बात जाना तो का साल से मीडिया से जुड़े हुए हैं, यदि कोई भी व्यक्ति राय मांगा थे आपसे तो ला काम ही नहीं करना है। जला काम करना है कोनो का राय नहीं, वो काम सीधा काम पर बढ़ जाते। रामोतार भैया जी एक चीज बताओ आप, ये बात लगातार जिन चर्चा है और गदर हमारे समापन की ओर भी जात है, सवाल सबसे बड़े यही आते कि जिन बात करी विकास की, विकास तो होना चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से मैं पुराना जिन कोतवाली की बात करें व सड़क की बात करें या अन्य जिन है कई प्रकार के जिन हमारा पुराना चीज़ है, ओला यदि संरक्षित करके भी क्या विकास नहीं करे जा सका। इसमें सबसे बड़े जो कमजोरी है, सबसे बड़े जो बात है नेतृत्वकर्ता के। नेतृत्व अगर सही तरीके से दिशा के साथ सोच के काम करी, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ और माटी से लगाव के साथ, जुड़ाव के साथ नेतृत्व सही हुई और अच्छा नेतृत्व हुई, तभी ये जो तो इतना अच्छा जो सोच है, तो अंदर के सोच है तिला तो लाहिस्ता है बाहर। वो मैं चर्चा कर रहा था, सो पीड़ा दिखा था, सब जन पीड़ा दिखा था। यही पीड़ा वाले आदमी जब तक नेतृत्व ऊपर नहीं हुई, ऊपर में नहीं बैठी, ऊपर बैठ के फैसला जब नहीं ली, वही बैठी तो ऑटोमेटिक को फैसला ली, ऐसा आदमी बैठत नहीं है। एक बात बोले जाए, अजीत जोगी दिशा में काम कर रहे से, ओखर बाद वो दिशा में उस तरीके से काम जो है वो नहीं हो पाते, ये बात सही है। तो ऐसे ही देखो रायपुर अब धीरे धीरे व्यावसायिक शहर हो गए, बड़े व्यावसायिक शहर हो गए। काबर यहाँ खनिज संपदा है, यहाँ पैसा के फ्लो के साधन बहुत है, धंधा पानी बहुत है। तो ओमा का होते बाहर के आदमी बड़ा तेजी से आवत है और तेजी से पैसा कमाए के जगह बन गए है। तो ओमला कोई यहाँ के विकास से मतलब नहीं है। अपन विकास, अपन कंपनी ओखर टर्नओवर बढ़ाए के ओमा वो ध्यान देवत, वो वर्ग ही धीरे धीरे सत्ता के गलियारे में पावरफुल हो जाते, ओखर अनुसार योजना बनाते, तभी वास्तविक चीज है वो छूटत जाते। और बेचारा यहाँ का आदमी सीधा सरल भोला भाला, तो ओखर कहीं न कहीं ओखर में नेतृत्व तो नहीं, बोला जागरूक होल पड़ी, वो जागरूक नहीं है, ओखर अंदर भावना है, वो भावना ला खड़ा करे पड़ी, तभी जो आज तक के बहस वो सार्थक हुई और विकास सही दिशा में जाए। अन्यथा आने वाले समय में और खराब स्थिति हो के संकेत मिलते। जागरूक होल पड़ी जन बात रामातर तिवारी जी कहते, जागरूक होल पड़ी। व्हाट्सएप फेसबुक में डाले से बस नहीं हो जाही, जब तक छत्तीसगढ़ी मनखे वास्तव में अपन अधिकार पर सचेत नहीं हुई और अपन शक्ति नहीं दिखाई, अपन सामर्थ्य नहीं दिखाई, तब तक ऐसने चीज बनत रही जिन अनुपयोगी है। मैं गदर के मंच से आह्वान करत हूं कि ऐसा चीज के विरोध करे जाए और छत्तीसगढ़ के माटी ला जिन्हें गौरवान्वित महसूस करे जाए। और एक हर बार 10-5 आदमी की आवश्यकता नहीं है, पूरा छत्तीसगढ़ के लोगों की आवश्यकता है कि हम अपन छत्तीसगढ़ ला सुंदर बनान, हम अपन छत्तीसगढ़ ला प्रगति के रास्ता में ले जान। लेकिन हम तो आपस में बटे हुए हैं,
हम भले बोलतन जाति पाति के करो विदाई छत्तीसगढ़िया भाई भाई, लेकिन ओकर बाद भी ये वर्ग में वो वर्ग में कई वर्ग में हम बटे हुए हैं। जेन दिन छत्तीसगढ़िया 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 ही बस हो जाई, तेन दिन कोनो की हिम्मत नहीं है कि छत्तीसगढ़ के लोगन के साथ अन्याय कर सके। आप देखत रहो गदर आवाज छत्तीसगढ़ के।